नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला, आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ख्वाब की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान अपने नफ्स के बारे में देखता है। मतलब कि अगर कोई किसी कारोबार में है तो अपने कारोबार की तरक्की को देखना, या अगर कोई किसी दफ़्तर में काम करता है तो उस दफ़्तर में अपनी प्रमोशन वग़ैरह देखना, ये ख्वाब नफ़सानी होते हैं और इनकी कोई भी ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है। इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की तीसरी किस्म है ख्वाब रहमानी। ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए आने वाले वक्त की एक निशानी होते हैं और इन्हीं ख्वाबों की ताबीर होती है। बाकी मज़कूरा बाला 2 ख्वाबों की कोई ताबीरें नहीं होती। मेरी अपने नाज़रीन से एक गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में ऊँट देखना। ख्वाब में ऊँट देखने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि ख्वाब में ऊँट पकड़ना, ख्वाब में ऊँट पर सवार होना, ख्वाब में ऊँट को नहर करना वगैरह वगैरह। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को नामालूम ऊँट पर देखे कि वो दौड़ रहा है तो दलील है सफ़र की, और अगर देखे कि ऊँट कूद रहा है तो गम और फ़िक्र की दलील है, और अगर देखे कि ऊँट पर बैठा है, रास्ता गुम गया है और नहीं जानता कि राह रास्त कहाँ है, तो दलील है कि अपने राह में आजिज़ होगा और कोई तदबीर न कर सकेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो बहुत ज़्यादा मस्त ऊँट पर बैठा है तो दलील है कि उस पर कोई बड़ा आदमी कब्ज़ा करेगा, और अगर देखे कि ऊँट के साथ जंग और लड़ाई करता है तो दलील है कि किसी मर्द अजमी के साथ दुश्मनी होगी और उसके साथ झगड़ा होगा, और अगर देखे कि ऊँटों के गले को चराता है और जानता है कि उसके अपने हैं तो दलील है कि उसको मुल्क मिलेगा और वो अहले मुल्क पर हुकूमत करेगा। ख्वाब में किसी ऊँट की नकेल पकड़कर चलाना किसी ऐसे आदमी के मामले के मालिक होने पर दलालत करता है जो उसके हर काम में अताअत करे। बख्ती ऊँट की ताबीर अजमी और अरबी ऊँट की अरबी आदमी है। ख्वाब में ऊँट ख़रीदना दुश्मनों के साथ मदारत करके उनको अपनी अताअत की तरफ माइल करने पर दलालत करता है। ख़रीदे हुए ऊँटों में से किसी एक ऊँट पर सवार होना सफ़र की दलील है। ऊँट की नंगी पीठ पर सवार होना दुश्मनों के मुकाबले में हसूल कामयाबी की दलील है। ख्वाब में ऊँट की सिरी खाना किसी बड़े अजीम आदमी की गीबत करने पर दलालत करता है। ख्वाब में ऊँट को लेटे हुए देखना बीमार होने की अलामत है। ऊँट की लीद वग़ैरह उठाना बाकी रहने वाले और ज़ख़ीरा किए जाने वाले माल की दलील है। मतलब कि जितनी ज़्यादा लीद उठाएगा उतना ज़्यादा रिस्क जमा करेगा, और वही लीद अगर बाग या दीवार में लगी हुई देखे तो खैर बरकत और ख़ुशी की अलामत है। किसी इलाके में बहुत सारे ऊँट देखना उसमें अमवात की कसरत और लड़ाई वाक़ होने की दलील है। बहुत सारे ऊँटों का मालिक होना बाख्तियार हुकूमत मिलने और बहुत से लोगों का उसके मातहत होने और दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने की दलील है। ख्वाब में ऊँट की पीठ से नीचे गिरना दलील फ़िक्र है। किसी इलाके में 2 ऊँटों को आपस में लड़ते देखना उस इलाके में 2 बादशाहों के दरमियान लड़ाई वाक़ होने पर दलालत करता है। अगर कोई ख्वाब में देखे
کہ اونٹ اس کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو توڑ رہا ہے، تو تعبیر ہے کہ اس کے دشمنوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے گی اور اس سے دشمنوں کی لڑائی ہوگی اور دشمنوں سے بری طرح شکست کھائے گا۔ اونٹ کو نہر کرتے ہوئے دیکھنا راحت ملنے اور دشمنوں پر غلبہ پانے اور ان کو قتل کرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں مسافر کا اونٹ نہر کرنا سفر کے آسانی کے ساتھ جلد ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی اس کی تعبیر اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی اونٹ کی حالت صاحب خواب کی حالت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اچھی حالت میں ہو تو صاحب خواب کی حالت اچھی ہوگی، اور اگر بری حالت میں اونٹ کو دیکھے تو صاحب خواب کی حالت بھی بری ہوگی۔ مسافر کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی سے لڑ کر بھاگا ہو یا پھر ویسے گھر سے بھاگا ہوا اور وہ یہ خواب دیکھے کہ اونٹ کی بری حالت ہے، تو یہ ان کی کم فہمی، بے تابی اور بزدلی پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں اگر اونٹ کو مار دے تو شدید مرض میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں اونٹوں کی لائن دیکھنا موسم سرما میں بارش ہونے کی علامت ہے۔ بہت سے اونٹوں کو کسی شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا اس میں طاعون کی وبا پھیلنے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک اونٹ مار دیا تو دلیل ہے کہ اس کے گھر میں سے کوئی مرد مرگی زدہ یا مجنون ہو کر مرے گا۔ اپنے گھر میں لمبی لمبی ٹانگوں والے اونٹوں کو ذبح کرنا اس گھر میں شریف قسم کے لوگوں کے ضیافت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو اونٹ بنے ہوئے دیکھنا لوگوں کے بوجھ اٹھانے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانا بیمار ہونے کی علامت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ خواب نقصان دہ نہیں ہے۔ خواب میں اونٹوں کا مالک بننا انجام کار کے اچھا ہونے اور دین میں ترقی ہونے کی علامت ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو دلیل غم ہے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ نے اس سے سر پھیرا ہے اور مطیع نہیں ہوتا تو دلیل ہے کہ غمناک ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اسے کسی نے اونٹنی دی ہے یا اس نے کسی سے اونٹنی لی ہے تو یہ عورت پانے پر دلالت ہے، اور اگر اونٹنی بچہ والی ہے تو عورت فرزند والی ملے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی اونٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ عورت سے جدا ہوگا یا ان کے درمیان جھگڑا پڑے گا یا عورت کو طلاق دے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی، اور اگر دیکھے کہ اونٹنی کو بچہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوں گے اور مال بڑھے گا، اور اگر خواب میں اونٹنی کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے کسی نے بہت سا اونٹ کا گوشت دیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اونٹ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔